हेलो गाइस, वेलकम टू एक्सेल ट्यूटोरियल चैनल एपिसोड नंबर 13 ऑफ पावर क्वेरी। आज हम बात करेंगे कैसे हम डेडलाइन क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डेट डॉट एड डेज फॉर्मूला इन पावर क्वेरी। हमने पहले इफ़ एंड फंक्शन का यूज़ किया है इन पावर क्वेरी। हम थोड़ा सा एडवांस जाएंगे, हम ऐड और डेज को हम की मदद से एक डेडलाइन क्रिएट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हम काफ़ी एक्सेल पावर क्वेरी के ट्यूटोरियल कवर करने वाले हैं। उसके बाद हम कुछ एडवांस लेवल पर जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारे पास शीट जो कि आपके सामने है। फुल नेम है कुछ, उसके कुछ प्रोजेक्ट कोड्स लिखे हुए हैं। प्रोजेक्ट कोड यहाँ पर आपको पता लग जाता है कि कौन कौन से प्रोजेक्ट कोड किसको अप्लाई करते हैं। और डेट स्टार्टेड है ये, ठीक है, कुछ डेट स्टार्ट हो चुकी हैं। और डेट्स कैप है। डेट्स कैप मतलब कि कितनी डेज तक ये प्रोजेक्ट चलने वाला है। तो ये अलग अलग एम्प्लॉय नेम है मेरे पास। तो हम क्या करेंगे, एक डेडलाइन क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डेट स्टार्टेड और नंबर ऑफ डेज अलाउड। या तो हम इसे तो सिंपली एक्सेल में ही कन्वर्ट कर सकते हैं, बट अगर आपको कुछ वैल्यूज़ चाहिए, मॉडिफिकेशन और करनी है आपके, अगर आपके पास जो डाटाबेस है वो काफ़ी बड़ा है, तो उसमें पावर क्वेरी ही मदद आती है। चलिए शुरू करते हैं। तो हम एक तरह से इस रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद डाटा में जाएंगे। डाटा में एज यूजुअल फ्रॉम टेबल रेंज करेंगे। यस, हमारे पास टेबल हेडर है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कुछ यहाँ पे टाइमिंग भी साथ में आ चुकी है, राइट। तो हम टाइमिंग को डिलीट करके सिर्फ डेट करेंगे। तो ये आपको ये पॉपअप आ जाता है कि रिप्लेस करंट ऐड न्यू स्टेप। जो भी आपकी हमें डेट चाहिए, सिर्फ टाइमिंग नहीं चाहिए, तो हमें कन्वर्जन के लिए हमने रिप्लेस करंट ही करना पड़ेगा। तो हमारे पास ये सिंपल डेट्स फॉर्मेट्स में यहाँ पे आ चुके हैं हमारे पास, राइट। कुछ प्रोजेक्ट कोड्स हैं। प्रोजेक्ट कोड्स के अलावा हमारे पास डेट हैं, उसमें जितनी डेट कैप्स हैं वो है। तो हमने एक तरह से डेडलाइन क्रिएट करनी है, तो एक कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा। तो कॉलम क्रिएट करने के लिए हम ऐड कॉलम में जाएंगे, और इसमें काफ़ी हमारे पास ऑप्शंस हैं, बट हमें कॉलम में अपना एक फॉर्मूला ऐड करना पड़ेगा जिससे हमारा डेडलाइन कैलकुलेट कर सके। तो उसके बाद ऐड कॉलम में आपको जैसे पता है कि जो फॉर्मूला हम कस्टम कॉलम में जाके ही यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे एंटर करने के बाद हम पावर क्वेरी के जो फार्मूलाज हैं वो बहुत सारे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे इस लिंक को क्लिक करके वहाँ पे जा सकते हैं, आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अगर हमने क्या ऐड करना है कि मतलब डेडलाइंस ऐड करने, तो उसमें एक फार्मूला आता है जो डेट फार्मूला के ही प्रीक्विजिट होता है, मतलब डेट फार्मूला के अंडर ही आता है। तो डेट फार्मूला अगर आप एक्सेल वाला जाना चाहते हैं तो आपको वो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो डेट यहाँ पे जैसे देखिए, डेट में इतने सारे जो हैं वो चीज़ आ रही है। देखिए डेट के जो इतने सारे फंक्शन हैं जो पावर क्वेरी में पहले से ही दिए हुए हैं, ये सारे आप इसमें भी ऐड कर सकते हैं। बट मैं एक ही फंक्शन बताऊंगा जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाए कैसे हम बाकी सारी चीज़ें हम खुद से भी कर सकते हैं। तो आप खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हो ये सारे फॉर्मूलाज। तो डेट डॉट ऐड डेज ही हम करेंगे, क्योंकि हमें ऐड डेज क्यों करना है, क्योंकि हमारे पास डेट स्टार्टेड एक दी हुई है और एक हमने एक डेडलाइन क्रिएट करनी है, ठीक है। तो डेडलाइन क्रिएट करने से पहले जो डेट स्टार्टेड है उसमें कुछ डेज जो अलाउड दिए गए हैं हमें एम्प्लॉय को वो ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद एक डेडलाइन क्रिएट कर देंगे। तो अगर कुछ डेज ऐड करने हो तो हम ऐड डेज का फॉर्मूला लगाएंगे, राइट, लाइक दिस। ये सेम चीज़ है। तो जैसे कि हम अपना फॉर्मूलाज ऐड करते हैं इज इक्वल टू करके, वो भी सेम चीज़ है यहाँ पर। तो यहाँ पे जो दो चीज़ें हमें चाहिए, ये आपको प्रीव्यू में दिख रहा होगा, डेट टाइम एज एनी। यस, मेरे पास डेट टाइम है, ठीक है, एंड कॉमा। तो नंबर ऑफ डेज एज नंबर, ठीक है। तो नंबर ऑफ डेज मेरे पास डेज कैप में है, ठीक है। अब इसको क्लोज कर देंगे। तो इसमें हमने क्या किया, डेट डॉट ऐड डेज में, कि हमने डेट स्टार्टेड इसमें ऐड की, जैसे कि हम नॉर्मली एक्सेल में फॉर्मूला में हम एंटर करते हैं। डेट स्टार्टेड ऐड की है जो कि हमारे पास डेट है, उसमें ऐड क्या किया है हमने, डेज कैप। इसमें प्लस साइन वगैरह नहीं किया जैसे इफ़ एंड एल्स में करते हैं, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर फंक्शन पावर क्वेरी का फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमें पैरेंथेसिस यूज़ करनी पड़ेगी, लाइक ब्रैकेट्स। होप आप यहाँ तक समझ आ गया हो। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए हमारे पास एक तरह से डेडलाइन क्रिएट हो चुकी है, जो कि स्टार्ट ये है और कस्टम ये है, ठीक है। तो ये करने के बाद हम यहाँ पर एक ऐड कर देते हैं। तो चलो एक और चीज़ हम यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे हम कस्टम की जगह हम इसको रीनेम कर देते हैं अभी,
डेडलाइन डेट, राइट, डेडलाइन डेट यहाँ पर हो चुकी है। ठीक है, तो इसको हम, इसका जो फॉर्मेट है वो चेंज कर देते हैं डेट तक। ठीक है, ये डेट्स हमारे पास आ गई हैं और हम इसको सेव कर देते हैं अभी के लिए, राइट। ये हमारे पास आ गया है। अब हम इसको थोड़ा सा ड्रैग करते हैं यहाँ पे और टुडे डेट डाल देते हैं। आज की जो डेट है हम वो डाल देते हैं इसमें। तो ये हमारे पास डेट आ चुकी है। ठीक है, अब एक चीज़ हम एक और कर सकते हैं, फिर से हम पावर क्वेरी को हम लेते हैं, पावर क्वेरी डाटा फ्रॉम रेंज टेबल, राइट। अब हम ये कैलकुलेट करते हैं कितने दिन बच चुके हैं, राइट, कितने दिन हमारे पास अभी तक पेंडिंग है। तो हम फिर से यहाँ पे डेट कर देते हैं रिप्लेस, डेडलाइन डेट को भी रिप्लेस कर देते हैं, टुडे डेट को भी रिप्लेस कर सकते हैं वैसे ही। अब हम एक और कॉलम ऐड करेंगे, कस्टम डेज रिमेनिंग। ओके, सो डेज रिमेनिंग के लिए हम क्या करेंगे, जो डेडलाइन डेट है माइनस जो टुडे की डेट है। अगर हम सीधा करें तो ये देखिए हमारे पास 53 डेज़ रह गए हैं। तो इसको हम होल नंबर पे इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये देखिए 55 डेज़ अलाउड है, हमारे पास दिन कितने रह गए, 55, 53, और वैसे ही 60 डेज़ अलाउड है, हमारे पास 59 रह गए हैं, 51, 51। होप आपको समझ आया हो कैसे हम एक डेडलाइन क्रिएट कर सकते हैं। डेडलाइन के साथ हमने कुछ बोनसेस भी किए हैं, लाइक आज की डेट माइनस जो कि डेडलाइन डेट है उसके कितने डेज रिमेनिंग रह गए हैं, वो भी हमने यहाँ पर कैलकुलेशंस कर ली है। होप आपको समझ आया हो कैसे हम डेडलाइन डेट क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ date.addDays, और कुछ डेट के और भी फंक्शंस हैं वो आपको मैंने यहाँ पर ओवरव्यू दिया है। अगर आपको कुछ समझ लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अगर आपको कुछ फीडबैक देनी है तो कमेंट कीजिएगा, अगर आपको लगता है कि आपको ऐसी वीडियोज़ और मिलें तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अगर आपको लगता है कि किसी को ये वीडियो समझ आएगी या यूज़फुल होगी तो उसको शेयर जरूर कीजिएगा। होप आपको सब कुछ अच्छा लगा हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।